हमारे संतों का ये वस्त्र ही ये आभूषण है। इसलिए नहीं पहनते कि आप पहचान जाओ कि हम संत हैं, बड़े संत हैं। हम वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि बुरे कर्मों से जाने से बचे। और एक बार जैसे आप चले जाते हो होटल में किसी भी अवस्था में और भोजन करके चले जाते हो, लेकिन अगर हम संत भेष में हैं तो एक बार सोचेंगे जरूर कि भोजन संत को किस जगह कैसा करना चाहिए और किस तरह खिलाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आ जाओ महाराज खाना खा लो। अरे तुमने जीवन भर खाना खाया तो आज तो कम से कम प्रसाद बना लो घर में, आज तो भोजन बना लो, आज तो बुला लो संतों को कि प्रसाद पालो महाराज। ये है संतों का। संत सिर्फ सत्संग बताते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होए। क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। संतों के सत्संग के बिना कोई बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज सुजान। मतलब क्या है ये तीर्थ राज? कहते हैं ये प्रयागराज है। प्रयागराज में कोई नदी गंगा जमुना नहीं है, संतों का प्रयाग है। वहां तो हमने सुना है कि मज्जन पल फेंकहीं तत्काला, का के होई बिक मकहु मराला। मतलब वहां कौवा भी हंस बन जाते हैं। ये क्या है? ये संतों का प्रताप है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संतों का ही सत्संग है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप किसी को भी पूजो, ब्रह्मा को पूजो, विष्णु को पूजो, शंकर को। अगर शंकर जी की पूजा करते हो तो धनवान तो बन जाओगे, लेकिन काम क्रोध मुंह नहीं जाएगा आपका। महाराज कोई देखी बड़ी बात नहीं करते। आप सतयुग से लेकर के कलयुग तक में आप पुराने उठा करके देख लो। रावण ने किसकी पूजा की, किसकी तपस्या की? प्रेम नहीं किया, पूजा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेम करो। पूजा करने से भगवान नहीं मिलते हैं कभी भी। पूजा करने के लिए तो सब दिखावा करते हैं, लेकिन प्रेम करके देखो एक बार हमारे अंदर, और जिस दिन आप प्रेम करके देख लोगे उस दिन भगवान आपके दरबार में जरूर से जरूर मिलेंगे। बोलो राधे राधे। रावण का क्या हाल हुआ? क्रोध नहीं गया, सत्संग नहीं किया, किसी की बात नहीं माना। विद्वान तो हो सकता है, विद्वान तो हो सकते हो, डिग्री लेकर के बैठ सकते हो, लेकिन जब तक आपके अंदर सत्संग की ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान वैराग्य की बात आपको संतों के माध्यम से नहीं मिलेगा, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। कंस को देखो, हिरण्यकश्यप को देखो, क्या क्या आपको, दुर्वासा ऋषि को आकर देखो। भगवान भोलेनाथ के हैं लेकिन क्रोध को नहीं। अब आइए आप नारायण की भक्ति पे। ध्रुव जी ने 7.5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, और ध्रुव जी जैसे भक्त परम भक्त आज तक सतयुग से आज तक नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज को देखो, कितने बड़े संत थे जिनके पीछे वेद व्यास जी में दौड़ रहे हैं और लाने के समर्थ नहीं है वापस लाने के लिए। ऐसे वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करो। क्या है ये? नारायण के भक्त हैं। प्रहलाद जी देखो, नारद जी को देखो, ये किसके हैं? ये सब धन नहीं है इनके पास, रहने के लिए कुटिया नहीं है। सनत कुमारों को देखो, कर्दम ऋषि को देखो, ये किसके भक्त हैं? नारायण की। नारायण की भक्तों करोगे, श्री राम की करो या कृष्ण की करो, लेकिन एक ही रूप में देखो। राम के मंदिर में जाओ तो भी आप कृष्ण के चाहने वाले हो तो कृष्ण के दर्शन करो। यही आपका सबसे मेन पूजा करने का और प्रेम करने का